गाइस, चलिए आज और एक क्वेश्चन के साथ आ गए हम। ये क्वेश्चन है 2024 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है, ये भी वही गॉस लॉ के रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कंसेप्ट ये है कि सॉलिड एंगल के रिलेटेड पूछा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल रीजन है और यहाँ पे पी पॉइंट पे चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज की वजह से ये कर्व सरफेस पे, जहाँ पे मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ये कर्व सरफेस पे यहाँ पे भी थीटा होगा कुछ ना कुछ, ये भी शक्ल बनेगा, ये भी थीटा होगा, मगर ये पोर्शन में कितना फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करने का तरीका ये होगा कि हम यूनिटरी मेथड और वो सॉलिड एंगल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं कि ये इतने पोर्शन में जहां पे मैंने शेडिंग किया है ना, वहां पे सॉलिड एंगल कितना फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या रहता है ना, हमें पता है ये जो थीटा और ये वाला पूरा थीटा, ये इसके साथ ये वाला कितना सॉलिड एंगल ये एक्वायर कर रहा है ना, याद रखना डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू 4 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, और इसे अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 पाई माइनस 4 पाई कॉस थीटा, ये कहाँ पर, ये वो सर्कुलर पार्ट में, तो ये पोर्शन में कितना होगा ना, सॉलिड एंगल और कर्व 4 पाई माइनस 4 पाई प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ये है टोटल वाला, कैंसिल हो गया, बाकी बचा कितना कॉस थीटा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पे एक 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल के साथ हम चलेंगे अभी, यही है वो एंगल जिसके साथ हमें फ्लक्स निकालना है। नेक्स्ट क्या देखते हैं ना, देखिए टोटल सॉलिड एंगल होता है 4 पाई, उसके साथ कितना फ्लक्स रिलेट होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो एक के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड यूज कर लेते हैं ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हमें कौन से एंगल के लिए चाहिए, ये वाला एंगल, तो पहले केस में हम थीटा ले लेते हैं, तो पहले केस में केस 1 में हम क्या डालेंगे, तो फ्लक्स एट 30 डिग्री इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई सॉरी cos 30, तो ये हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, cos 30 का वैल्यू √3/2। ठीक है, फिर निकालना क्या है, फ्लक्स थ्रू 30 डिग्री फॉर बोथ सेक्शन क्यों, देखिए ये जो निकला था ये है एक वाला पोर्शन का। ठीक है, मुझे दो सेक्शन चाहिए, तो मैं निकाल सकता हूँ फ्लक्स फॉर बोथ सेक्शन इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा, इतना आएगा। फ्लक्स फॉर 60 डिग्री वो क्या होगा ना, वही क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1/2 इंटू 2, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये कह रहा है कि 60 डिग्री पे जो फ्लक्स है ना, वो है क्यू बाय रूट एन, और मुझे एन का वैल्यू चाहिए, तो इसी को हम ले लेते हैं फ्लक्स बाय रूट ओवर ऑफ एन, रेशियो कर लो अभी, तो रेशियो करने से इसको हम फ्लक्स 5 पकड़ लेते हैं, तो रेशियो करने से आ गया ये एन हो गया, रेशियो करने से 5/5 रूट एन इक्वल्स टू √3, सो रूट एन इक्वल्स टू √3, एन इक्वल्स टू 3, ये होगा तुम्हारा सोल्यूशन। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सोल्यूशन।